राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि जनवरी 2025 सफलता के शिखर पर दुनिया पर छा जाने का समय इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसकी कुंडली बन जाती है, उसी समय ग्रहों का निर्धारण हो जाता है, उसके जीवन का निर्धारण हो जाता है। आज हम खड़े हैं 2025 के पहले दिन में, तो आज ही हमारे इस पूरे वर्ष का निर्धारण हो गया। इस वर्ष में हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ आज हम जानेंगे। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा, आप हर बात को पहले से जान लेंगे। बात करेंगे आपके धन भाव में शनि और शुक्र, आपके तृतीय घर में पराक्रम भाव में राहु, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में, मंगल आपके सप्तम भाव में, केतु आपके भाग्य में और बुध एकादश भाव में और सूर्य आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसे जानते हैं कि 2025 हमारे लिए कैसा होगा। ग्रहों का आगे भी परिवर्तन होगा, जिसका मैं आपको वीडियो देता रहता हूं, बताऊंगा। आप इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपके लगन के मालिक होते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में शुक्र के साथ। शुक्र माता लक्ष्मी के कारक होते हैं, तो आपके लगन के मालिक बैठे हैं धन भाव में, तो आपके कर्म से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपके शरीर के द्वारा किए गए काम से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपने जितना मेहनत किया, जितना परिश्रम किया, उसका फल आपको धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की आप पे असीम कृपा इस वर्ष बरसती हुई नजर आ रही है। 2025 का यह पहला महीना ही आपके लिए चमत्कारी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल यह होगा कि आपको खूब धन मिलने जा रहा है। जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप करिए। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें 100% दीजिए, बिजनेस कर रहे हैं उसमें दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, आपको आपके काम से खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे पराक्रम का, तो पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 5वें घर में। पंचम घर होता है हमारे संतान का, हमारे विद्या अध्ययन का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो जिन हमारे माताओं का, बहनों का, भाइयों के और हमारे पिता तुल्य हैं, उनके बच्चों का यदि कैरियर अधर में था, तो आप यकीन मानिए कि आपके बच्चों की तरक्की होती हुई दिख रही है। आपके बच्चों के तरक्की से आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बच्चों की कहीं नौकरी लग सकती है, आपके बच्चों को कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय आपका पराक्रम खूब बढ़ रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं। 2025 आपके लिए बेहद चमत्कारी, बेहद फायदेमंद होगा। अब बात करेंगे आपके सुख, तो आपके सुख के मालिक होते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं आपके सप्तम भाव में नीच राशि में। किंतु मंगल सुख के मालिक हैं और मंगल आपके इच्छा पूर्ति के मालिक हैं, आपके आय के मालिक हैं। तो आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध पे थोड़ा संयम रखना है। आपको सुख खूब मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है परिवार में। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध से थोड़ा आपको बचना होगा, तो आपके लिए मामला बहुत गजब का होगा। भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन का योग बन रहा है।
भूमि भवन वाहन का बहुत अच्छा संयोग योग बन रहा है, आप खरीदेंगे 2025 में। यदि आपका कोई डूबा पैसा था तो आपको वह पैसा की प्राप्ति होगी, जो लिया था वो दे देगा, आपको सुख मिलेगा। अब बात करेंगे आपके इस घर के पंचम, तो पंचम घर में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और मालिक हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके धन भाव में। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है आप परीक्षा दें, तैयारी करें, आपकी नौकरी चटाक से लग जाए। तो यह वर्ष आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद चमत्कारी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा में अपार सफलता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे आपके छठवें घर के, तो छठवें घर के मालिक बनते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके इच्छा की पूर्ति के घर में। और बुध आपके भाग्य के भी मालिक बैठे हैं और होते हैं बैठे हैं आपके इस घर में, इच्छा पूर्ति के घर में। तो आप ये बात समझ लीजिए कि यह घर होता है छठवां रोग ऋण शत्रु का और सरकारी नौकरी का। तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिला रहे हैं बुध महाराज, और यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में थे तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो यह वर्ष आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, बेहद चमत्कारी साबित होगा। अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, वाणी पर संयम रखना है। अब बात करेंगे आपके इस घर के अष्टम भाव, अष्टम भाव के मालिक बनते हैं सूर्य, और सूर्य बैठे हैं आपके इस घर में 12वें घर में। 12वां घर होता है व्यय का, अष्टम घर होता है अर्चन का, बाधा का, और 12वां घर होता है व्यय का। तो अच्छा है, हमारे अड़चन, हमारे बाधा का व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो हमें सुख मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। जो अड़चन, जो बाधा थी, वह सूर्य देव खत्म कर देंगे, तो हमें सुख मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और कर्म के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में। तो आपको अथाह धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप धन चाहते हैं तो कर्म खूब करिए। इस समय आपके कर्म से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, आपके मालिक शनि महाराज हैं। आप कर्म से पीछे नहीं हटते, आप मेहनत खूब करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, तो आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। आपका कर्म जागृत हो गया, आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसका फल मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप खूब लगन, खूब मेहनत से तैयारी करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करें इच्छा पूर्ति, तो इच्छा पूर्ति के मालिक बनते हैं बुध, आपके अनंत इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे। इस वर्ष 2025 आपके लिए बेहद फायदेमंद है। सरकारी नौकरी के मालिक, सरकारी तंत्र से जोड़ने के मालिक सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12वें घर में। यदि विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है तो आप पैसा मिलेगा, और इनकी दृष्टि सीधे आपके 6वें घर पे पड़ रही है। यह सरकारी नौकरी का घर होता है। तो यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग, प्रबल चांस बन रहा है इस वर्ष 2025 में। 2025 आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद चमत्कारी साबित होगा। इस पूरे वर्ष में आप भगवान सूर्य का खूब आराधना पूजा करिए, और आपके भाग्य के मालिक बनते हैं बुध महाराज, तो बुध महाराज की आराधना पूजा करिए, अर्थात श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। कर्म के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज, तो शुक्र देव की आराधना पूजा के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, माता लक्ष्मी की आराधना करिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए। आपके लग्न के मालिक बनते हैं शनि देव, तो शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, आपको हो सकता है लाभ की प्राप्ति हो। तो यह वर्ष आपके लिए बेहद चमत्कारी, बेहद लाभदायक है, और आपको नया वर्ष मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।